गरीब नवाज से बढ़कर के कोई आलिम है क्या हिंदुस्तान? मौला गरीब नवाज से बढ़कर के कोई आलिम है हिंदुस्तान के अंदर? बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आलिम वली पैदा हो रहे हैं ये आका गरीब नवाज का देन है। उतने बड़े आलिम आका गरीब नवाज फरमा रहे हैं। हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन शाह भी हैं और हुसैन बादशाह भी हैं। आका हुसैन के बारगाहे मोहब्बत का चश्मा पहन करके और अजमेर से याल्दा पकड़ा, अजमेर से याल्दा झूमते झूमते अजमेर की धरती पर पहुंची और दरे गरीब नवाज पर पहुंच करके अपने दामन को फैला दिया। आका गरीब नवाज झारखंड के गिरिडीह जिला से मोहल्ला आसुरबान से ये लाचार बेबस कम इल्म वाला, कम सोचने वाला, कम फिक्र रखने वाला आपकी बारगाह में फिक्र हासिल करने के लिए आया है, आपकी बारगाह में कुछ लेने के लिए आया है, आपके बारगाह में सवाली बन करके आया है। आपने फरमाया है शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। शाह भी कहा, बादशाह भी कहा, ए आका गरीब नवाज शाह भी कहा, बादशाह भी कहा। इसका फलसफा क्या है, इसकी हिकमतें क्या है? आका गरीब नवाज के बारगाहे मोहब्बत में जाने वाला वो आशिक गरीब नवाज की बारगाह में अपने दामन को फैला देता है। आका गरीब नवाज के कब्रे नूर से आवाज आती है, कब्रे अनवर से आवाज आती है। ए आने वाला साइल, ए आने वाला मंगता, मैंने शाह भी इसलिए कहा, बादशाह भी इसलिए कहा कि मेरा मौला हुसैन दुनिया का भी बादशाह है और आखिरत का भी बादशाह। मौला हुसैन दुनिया के भी बादशाह हैं और आखिरत का बादशाह भी हैं और अपने चाहने वालों को दुनिया में भी वो रहबरी फरमाते हैं और आखिरत में भी आपको अपने सफ में लेकर के जन्नत में जाए। वो मौला हुसैन है। मौला हुसैन को समझना और उनकी हकीकत को जानना इतना आसान मेरे प्यारे। शर्त ये है कि मौला हुसैन की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारिए, मौला हुसैन की मोहब्बत में अपनी रात को गुजारिए, मौला हुसैन की मोहब्बत में अपनी सुबह को गुजारिए, मौला हुसैन की मोहब्बत में अपने शाम को गुजारिए। फिर हुसैन का हुसैनी रंग देखिएगा कि हुसैनी रंग कैसा होता है। हुसैन तो ऐसे हैं मेरे प्यारे, हुसैन तो ऐसे हैं, हुसैन ऐसे हैं, ऐसे रहमदिल हैं, ऐसे रहमदिल हैं कि जो है 8 रोज से पूरे करबला को घुमा रहा था। कभी उधर जा रहे थे तो रोक दिया जाता था, रास्ता रोक दिया जाता था। रास्ता रोकने वाला कौन था? रास्ता रोकने वाला कौन था? आप जानते हैं, हुरमला को जानते हैं? एक से एक वहां पर जो है दुनिया के नजारे देखा। हुर का नाम सुने? हुर का नाम आपने सुना है? ये हुसैन की तरफ थे या यजीद की तरफ? पहले यजीद के तरफ थे
बाद में हुसैन के तरफ। लेकिन सबसे पहली मुलाकात जो हुई है इमाम हुसैन से, वो हुर से हुई। उस दरमियान में रास्ता रोकने वाला ए हुर इधर घुर, अपनी जबान, हमारी जबान ये है, हुर उधर था, रास्ता रोकने वाला, रास्ता बताने वाला, रास्ते पर फिर से जगह से बेजगह करने वाला, ये हुर जो कई रोज से इमाम पाक को परेशान करता रहा, लेकिन आखिरी वक्त में एकदम बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आखिरी वक्त में यजीद को ठोकर मारा और हुसैन की बारगाह में जाकर के अपने हाथ को जोड़ लिया और कहा, आका मैंने बहुत परेशान किया है, क्या अब भी आपकी बारगाह में मेरी माफी की कोई जगह है? मौला हुसैन कहते हैं किस इरादे से आए हो? कहा, आका यजीद को छोड़ करके मैं देने देखा, मैदान में खड़ा था, एक तरफ जहन्नम था और दूसरी तरफ जन्नत था, मैं जहन्नम को छोड़ करके जन्नत की तरफ आया, क्या कबूल है? मेरी माफी कबूल है? हुसैन फरमाते हैं, आ जाओ मेरे तरफ आ जाओ, और आ गए तो हुसैन इतने रहमदिल हैं, इतने रहम हैं कि हुर को माफ कर दिया और अपने सीने से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। और रिवायतों में आता है कि सबसे पहला उस रन में, उस जंग में जाने वाला अगर कोई है तो वो हुर है, वो हुर है। यजीदियों के तरफ से उससे भी बड़े बड़े पहलवान थे, लेकिन किसी ने भी उतना कत्ल नहीं किया और हुर ने अकेले यजीदियों को 120 सर काटा, 120 सर को तन से जुदा कर दिया। ये हुसैनी पावर आ गई उनके अंदर, तो उन्होंने बहुत, इसके अंदर बहुत ही नकात, एकदम बिल्कुल देख रहा हूँ कि कुछ चीमी गोइयाँ होना शुरू हो गई है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में एकदम बिल्कुल जो है छलांग लगाते हुए मैं, वरना एक एक लफ्ज पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की अता से और हुसैन पाक के फज़ल अता से एक एक लफ्जों पर कई कई निकात पैदा हो सकते हैं। ये हुसैन के फजल अता की बात है। अब एक बात जो मैंने कहा था, शाह अस्त हुसैन और बादशाह अस्त हुसैन, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। हुसैन दीन का भी बादशाह है और हुसैन दुनिया की भी बादशाह है। और अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन, ये मेरे आका फरमा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि बेटी का बेटा आपका नाती, समझ में तो आ रहा, आपका नाती है, आपका पोता है, आपके बेटे का बेटा है, तो आपको कहा जाएगा कि फलाना आदमी से ये है, उसकी नस्ल है, पर दादा का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, उसका नाम लेकर के कहा जाएगा कि यहाँ पर जितने भी खानदान वाले हैं सब एक बुढ़वा से हैं, एक बुढ़ा से हैं, एक बुढ़ा से हैं। तो ये तो बात समझ में आ रही है, ये बात तो समझ में आ रही है। और उसी में से एक जवान खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर के कहेगा ये देखिए ना मेरा छोटा वाला बच्चा है ना, इसी से सब बुढ़वे हैं, इसी बच्चे से सारा बुढ़ा है। तो बताइए कोई मानेगा? मानेगा नहीं, कहेगा कि फलाना बुढ़ा से सारे ये गोतिया हैं, तो ये बात तो मान लेंगे। लेकिन अगर कोई खूबसूरत बच्चा हो और कोई खूबसूरत बात कहे कि यही बच्चा से जितना बुढ़वा था सब उसी से आए, तो कोई मानने के लिए तैयार होगा, बल्कि उसमें झगड़ा होने लगेगा और कहने लगा कि ये पागल हो गया है, ये इसके दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे बुढ़वा मेरा कौन था, फलाना था, ढमकाना था, उसका नाम लेकर के बोला जाए, लेकिन इस बच्चे से कैसे? लेकिन मेरे आका की हदीस पाक है, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सारी चीजें दर हो बरहम हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी टल नहीं सकता।
मेरे आका फरमाते हैं अल हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कैसे हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं? एक फलसफा आपकी बारगाह में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मदीने की सरजमीन पर जब आका हुसैन बचपन के आलम में, बचपना के आलम में जो है, बचपन के आलम में मुस्तफा के गोदे नूर पर जो है आराम फरमा रहे थे, जब खेल रहे थे, उस वक्त जो है आका से हुसैन है, उस वक्त आका से हुसैन है। फातिमा के आंगन में मौला हुसैन खेल रहे हैं, उस वक्त अल्लाह के मुकद्दस नबी से हुसैन है। जब जो है जिब्राइल अमीन झूला झूला रहे हैं, मुस्तफा से हुसैन है। जब मदीने की वादियों में आका हुसैन अपनी जवानी के दहलीज पर पहुंच गए, उस वक्त मौला हुसैन आकाए दो जहां के किसे हैं, यानी मदीने के सरजमीन पर जब तक मेरे आका हुसैन कभी नाना के कांधे पर, कभी नाना के गोद पर, कभी नाना के जुल्फे अंबरी को पकड़ करके, कभी नाना के पुस्ते अनवर पर, कभी फातिमा के गोद में, कभी मौला अली के गोद में, कभी मदीने की गलियों में, कभी मदीने की मस्जिदों में, कभी मदीने के पाक गलियों में जब हुसैन घूमा करते थे, मुस्तफा के नजरों के सामने जब हुसैन घूमा करते थे, चहलकदमी किया करते थे, मुस्तफा के साथ में जब आका हुसैन बैठ करके खाना खाते थे, उस वक्त मौला हुसैन आका से है, आका से है, अल्लाह के मुकद्दस नबी से है। जब जो है मदीने से, जब जो है मदीने से सफर करते हैं, काबा से सफर करते हैं और करबला की सरजमीन तक पहुंचते हैं, और करबला की सरजमीन तक पहुंचने के बाद जो है एक एक करके अल्लाह की रजा के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की परचम की सरबुलंदी के लिए, कुरान की तहफ्फुज़ के लिए, अज़ान की बका के लिए, इमाम की इमामत के लिए, मौलानाओं की दस्तार के लिए, मस्जिदों की मिंबर के लिए, खानकाहों की आबरू के लिए, मदरसों की मीनार के लिए, मस्जिदों की तहफ्फुज़ व बका के लिए, जब करबला की सरजमीन पर मेरे मौला हुसैन एक एक करके राहे खुदा में अल्लाह की रज़ा के लिए पेश कर रहे थे, वो आलम क्या होगा, अब वो आलम क्या होगा, वो समा कैसी होगी, वो वक्त कैसे होंगे जब बाप की गोद में एक 6 माह का बच्चा दम तोड़ता होगा। उस वक्त बाप के दिल में कैसा गुजरता है वो बाप ही महसूस कर सकता है। और बाप के सामने में जब कड़िया जवान दम तोड़ता हो और ये कहता हो कि बाबा आज मैं प्यासा हूँ, लेकिन मेरे नाना जामे कौसर का प्याला लेकर के खड़े हैं, आप इजाजत दें तो मैं नाना के पास जाऊंगा। मेरे प्यारे वो माहौल कैसा होगा, वो घड़ी कैसी होगी कि जब 6 माह के बच्चे ने अपने दम को तोड़ा और वो भी बाप के गोद में, और बाप के गोद में वो तो ज़बाने हाल से कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन अपने बाबा से बोला, ए बाबा मैं यजीदियों से तो लड़ नहीं सकता, मैं यजीदियों को मार तो नहीं सकता, लेकिन मेरे खून से यजीदियत मर गई है, मेरे खून से यजीदियत मर गई है। उस हमाहमी के माहौल में यहाँ तक मुस्तफा से हुसैन, मुस्तफा से हुसैन और करबला की सरजमीन पर जब मेरे मौला हुसैन ने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में पेश कर दिया, और पेश करने के बाद जब तन सर से जुदा हुआ, वहां से यही हिकमत है। मुस्तफा फरमाते हैं कि मदीने से सेहरा से करबला तक और सजदा है काहे हुसैन तक, हुसैन मुझसे और जो इस सरतन से जुदा हुआ, मैं
तेवर है, ये हदीस पाक का फलसफा है। हुसैन बेटा हुसैन, आका हुसैन की मोहब्बत जब जब दिल में अंगड़ाई लेती है तो उसका असर आंखों से जाहिर होना शुरू हो जाता है। आंखों से उसकी मोहब्बत के असरात नजर आने लगते हैं। मौला हुसैन आपकी बारगाह में करोड़ों करोड़ों सलाम, करोड़ों करोड़ों दरूद। आका हुसैन, मेरी हैसियत नहीं कि आपके नाम हम अपनी जबान से ले सकें, मेरे अंदर वो पाकी नहीं, लेकिन मौला आपका करम है जो आप अपने नाम को हम लोगों के जबान पर अता किया है। ये आपका करम, ये आपका करम, तरीक़त है, मारिफत है और हकीकत। चार मिसरे में शरीयत है, तरीक़त है, मारिफत है, हकीकत है। और ये इल्म की बात तभी रहने दीजिए जब तक मुकम्मल तरीके से इल्म पर अमल नहीं करेगा, तब तक वो शरीयत का बू भी नहीं पा सकता, चाहे जितना बड़ा आलिम हो जाए, चाहे नहीं क्यों ना हो। शरीयत पर जब तक मुकम्मल तरीके से, आखिर बात में कहता हूं कि पढ़ा किस लिए जाता, ताकि उस पर अमल करे, ताकि उसके ऊपर अमल करे। और अगर पढ़ करके वो अमल नहीं करता है तो अब उसका अंजाम क्या होगा वो जानता, क्योंकि वो पढ़ चुका है, क्योंकि वो पढ़ चुका है। और शरीयत पर अमल करने के बाद तरीक़त भी हासिल होगी, मारिफत भी हासिल होगी, बरकत भी हासिल होगी और हकीकत भी हासिल होगी। और जब हकीकत पर पहुंच जाता है तो अब दुनिया उसके नीचे कुछ नहीं रहता, अब वो रहता है और मौला, जहां पर किसी दूसरे से कोई बात नहीं, जहां पर किसी दूसरे से कोई बात नहीं होती। तो शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह भी है और हुसैन बादशाह। हुसैन अब शाह कैसे हैं और बादशाह कहां से हैं? अल हुसैनो मिन्नी का फलसफा व अना मिनल हुसैन का फलसफा, अल हुसैनो मिन्नी का फलसफा व अना मिनल हुसैन का फलसफा, और शाह अस्त हुसैन का फलसफा और बादशाह अस्त हुसैन का फलसफा। इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश, बोरियत महसूस नहीं हो रही है। मौला हुसैन की याद में और मोहब्बत में रहिए। ये बात अगर आपके ज़हनो फिक्र में अगर किसी ने के दिल में जगह बना, अरे ये महीने में तो सब जवान होता है, बूढ़ा को होता ही नहीं, बूढ़ा होता ही नहीं है। और जो बूढ़ा होता है उसको नींद आती है। अब यहाँ देख लीजिए, जो बूढ़ा होगा उसको नींद आएगी। जो बूढ़ा होता है हुसैन के महीने में कोई बूढ़ा नहीं होता है, और जो बूढ़ा होता है हकीकत में 60 साल के बाद जो बूढ़ा होता है उसको नींद आती है। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, ये जानते हैं ये कितनी, और जिसको नींद नहीं आती है वो नींद की दवा भी देते हैं। ये आजकल जितना डॉक्टर के पास जाइए वो सब दवा दे रहा, देख रहे हैं हम, ऐसा बात नहीं, नींद की दवा जरूर दे रहा। आखिर बात क्या, वो जान रहा है कि सुकून से सोया रहेगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी, सुकून से सोया रहेगा तो बीमारी खत्म होगी, जितना दिमाग में लोड लेगा उतनी बीमारी बढ़ेगी। लिहाजा बहरहाल ये फिजिशियन है और ये डॉक्टर लोगों की लाइन है। तो शाह अस्त हुसैन सुनेंगे, इजाजत है। बादशाह अस्त हुसैन, बहुत ही लोग ये सुना करते हैं और बहुत लोग ये जानते हैं कि मौला हुसैन, हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं डॉक्टर साहब, अपना तजुर्बा, हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि मौला हुसैन के नाम से मैंने कई लोगों का इलाज किया। ये महीने में जो भी मेरे पास आता है और कोई दूसरा चीज पढ़ता नहीं हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, सुबह आते हैं, शाम आते हैं, आपके मोहल्ले से आते हैं, सिर्फ नामे मौला हुसैन का नाम लेकर के और पढ़ के दम कर देता हूँ। शाम को फोन आता है, हज़रत बहुत अच्छा, ठीक। तो ये मौला हुसैन के नाम के अंदर ये बरकत है।
जब नाम के अंदर ये बरकत है तो नाम ही में सब है। पेश कर रहा हूं, सुना फरमाइए। अल्लाह 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 बोलो ना, अल्लाह 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 बोलो ना, के अल्लाह अल्लाह वो हुसैन। सुन लीजिए कितना बड़का है, सुन देखते हैं। हाँ ये फुल भी नहीं रहा, ये भी मोहब्बत में पेश आए, छोड़ दीजिए रहने दीजिए। ये भी चाह रहा है कि जब मोहब्बत हो गई है, जब मोहब्बत हो गई है स्टैंड से, तो दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत में सुनिए आका हुसैन का नाम और आका हुसैन की मनक़बत, मौला हुसैन की मोहब्बत के रंग में रंग करके के अल्लाह अल्लाह वो हुसैन वो हुसैन वो हुसैन वो हुसैन वो हुसैन वो हुसैन वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुस्तफ़ा का नूर आइन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुस्तफ़ा का नूर आइन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुस्तफ़ा का नूर आइन।